दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास, हम आपको पढ़ा रहे थे और उसमें जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा था बंगाल, तो हम आपको बंगाल को अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि दोस्तों अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन को समझने का प्रयास करते हैं, अगर आप इंटरेस्टिंग है राष्ट्रीय आंदोलन को समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं, गांधी जी को समझने का अच्छे से प्रयास करते हैं, तो उसके पहले आपको बंगाल को समझना होगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों को जो है सबसे पहले जो राजनीतिक सत्ता प्राप्त होती है, यानी अपना राज्य अपने अधीनस्थ करते हैं अंग्रेज, तो वह सबसे पहले प्रांत उनका होता है बंगाल। तो बंगाल को हमने इसके पहले दो वीडियो में अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया था। बंगाल के जो भी नवाब थे, चाहे वो मुर्शिद कुली खान थे, चाहे शुजाउद्दीन थे, चाहे सरफराज खान थे, चाहे अलवर्दी खान थे। तो आज दोस्तों हम जो अब उसी के आगे बताने का प्रयास कर रहे हैं, वह जो महत्वपूर्ण शासक है उसका नाम है सिराजुद्दौला। तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वह कौन सी परिस्थितियां क्रिएट होती हैं जिसके तहत सिराजुद्दौला जो है एक कूटनीतिक युद्ध में हारता है अंग्रेजों से, जिसे इतिहास में प्लासी का युद्ध कहा जाता है। कहा तो युद्ध जाता है, जबकि वह अंग्रेज जो है केवल कूटनीति के माध्यम से उस युद्ध को जीत लेते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको उस युद्ध की परिणति भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे बंगाल के नवाब के घरों तक, यानी उनके महलों तक, उनके घरों के महलों में जो बातें हो रही हैं, उन बातों को भी अंग्रेज कैसे सुन रहे हैं और आपस में इन लोगों को लड़ाकर रखते हैं। और एक कूटनीति के माध्यम से जो है, प्लासी के युद्ध के कूटनीति के माध्यम से जो है बंगाल को अपने अधीन से ले लेते हैं, अर्थात अंग्रेज किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। हालांकि उसके पहले थोड़ा सा प्लासी के युद्ध की परिणति कैसे बनती है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान और अलवर्दी खान के बारे में, जो महत्वपूर्ण बंगाल के नवाब थे, उनके बारे में आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया था। हालांकि हम सबको अच्छे से बताने का ही प्रयास कर रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे हैं कहीं से भी। क्योंकि अगर आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे अगर आप वनडे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो दोस्तों ये खाली स्क्रीनशॉट ही आपके लिए काफ़ी है। वनडे एग्जाम देने का तात्पर्य है जैसे एसएससी सीजीएल का देने जा रहे हैं, यूपी लेखपाल का देने जा रहे हैं, बीडीओ का देने जा रहे हैं, यूपी SSC का देने जा रहे हैं, जो भी एक दिन एग्जाम होता है, उस एग्जाम के लिए दोस्तों आपका केवल स्क्रीनशॉट ही काफ़ी है। जो लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे यूपी PCS का तैयारी हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया या आरओ का हो गया, तो दोस्तों हम एक घटना को दूसरे घटना से लिंक करके आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि अगर कभी आपका कथन और कारण के बेस पर भी सवाल आए तो आप अच्छे से उसे हल कर ले जाएं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिराजुद्दौला। तो दोस्तों सिराजुद्दौला का जो शाब्दिक अर्थ होता है राज्य का प्रकाश पुंज, जानते रहिए कभी पूछ भी लेता है। तो दोस्तों तो जिस सिराजुद्दौला का शाब्दिक अर्थ होता है राज्य का प्रकाश पुंज। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य जो शत्रुता हो रही है, यानी दुश्मनी हो रही है, वो दुश्मनी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? इसे अगर पूरे ओवरऑल लेवल पे देखा जाए तो सबसे प्रमुख कारण बन के आता है कि अंग्रेज जो है साम्राज्यवादी नीति स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात अपने साम्राज्य का, ब्रिटानिया साम्राज्य का उसे अंग बनाना चाहते हैं, वहां पर अपना हुकूमत जमाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बंगाल को अपने कब्जे में करना चाहते हैं ब्रिटेन। और उसके पीछे की परिस्थितियां क्या होती हैं, शत्रुता का जो कारण बनता है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य, सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने पर, यानी जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा, या जितने भी बंगाल के नवाब थे, चाहे वो मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलवर्दी खान, जितने लोग बंगाल के नवाब बनते थे, तो अंग्रेज जाते थे सॉरी माफ करिए, अंग्रेज जाते थे, उन्हें भेंट देते थे, उपहार देते थे, अपना लॉयल्टी यानी प्रूव करते थे कि नवाब जी या महाराज जी हम आपके प्रति लॉयल रहेंगे, आप जैसी भी नीतियां बनाएंगे हम उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हमें अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दिया है। तो यह लॉयल्टी प्रूव करते थे, जाते थे, नवाब से मिलते थे, भेंट देते थे, उपहार देते थे, नवाब उनसे खुश होते थे। तो जो भी नवाब बनता था ऐसा अंग्रेज करते थे। लेकिन जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो ये लोग नहीं उससे मिलने गए, अंग्रेज उससे मिलने भी नहीं गए। अच्छा मिलने नहीं गए, चलिए ठीक कोई बात नहीं, मिलने नहीं गए, ये एक बड़ी गलती तो किए ही, इसके साथ ही साथ अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला के बिना मर्जी के उसके ही राज्य में किलेबंदी कर रहे हैं। अब आप भाई किसी के नवाब के या किसी के सम्राट के राज्य में रह रहे हैं, कैसे किले का निर्माण कर रहे हैं जो वो बंदूक और गोला बारूद से भी न टूटे, तो जाहिर सी बात है। दूसरा कारण सिराजुद्दौला भी इनसे इसलिए भी नाराज था। तीसरा कारण दोस्तों यह था कि जो भी उसके घर में
व्यक्ति उसके प्रशासनिक मदद कर रहे थे, उन्हीं लोगों को अंग्रेज जो है भड़का भी रहे थे कि हम आपको नवाब बना देंगे या तुम बन जाओ नवाब। देख रहे हो सिराजुद्दौला तुम्हें क्या दे रहा है, तुम तो नवाब के पद पे होने के लायक हो, तुम सेनापति बनने के लायक हो। ऐसे ही उसके जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हें वो भड़का भी रहा है और हद तक अंग्रेज जो है भड़का ले भी जाते हैं, क्योंकि उसके घरों में भी, सिराजुद्दौला के घर में भी कुछ लोग उसके खिलाफ होते हैं। कुछ लोगों के खिलाफ होने का तात्पर्य जैसे सिराजुद्दौला की मौसी होती है घसीटी बेगम होती हैं, उसका मौसेरा भाई शौकत जंग होता है। तो ये लोग कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को पसंद भी नहीं करते थे, अर्थात एक प्रकार से देखें उसे नवाब के पद पर ये लोग देखना भी नहीं चाहते थे। तो दोस्तों अब कुछ फैक्ट वाइज जानकारियां आप जान जाइए, हमने थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य शत्रुता का कारण, सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के बाद अंग्रेज न तो उससे मिलने गए और न ही उसे भेंट न तो उपहार दिए। अंग्रेजों के द्वारा शौकत जंग एवं कृष्ण वल्लभ को उसी के खिलाफ भड़काना, बिना इजाजत कलकत्ता में किलेबंदी करना। अब हुआ क्या दोस्तों, जो भी उसके कृष्ण वल्लभ थे, उसका मौसेरा भाई शौकत जंग था, उसी अंग्रेज जो उसी के खिलाफ भड़का रहे हैं और बिना अनुमति के कलकत्ता में किलेबंदी कर रहे हैं, किला बना रहे हैं, जबकि नवाब जो है अनुमति भी नहीं दे रहा है। और एक घटना घटती है दोस्तों, यह है कि जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, इसके कुछ सैनिक गए कहाँ पर, यहाँ पर हमने लिखा है कासिम बाजार में अंग्रेजों की एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए। कहीं से इस सिराजुद्दौला को यह जानकारी मिली अपने गुप्तचरों के माध्यम से कि उस किले में व्यापारिक गतिविधियों के अलावा कुछ हथियार भी रखे जाते हैं या कुछ इलीगल या कहीं अवैध है व्यापार भी होता है। इसी के क्रम में जो है उसके अधिकारी वहां पर निरीक्षण करने जाते हैं, तो अंग्रेज जो है निरीक्षण करने नहीं देते हैं, सैनिकों को भगा देते हैं। यह भी एक कारण था। और दूसरा कारण यह था कि किलेबंदी, दोनों को किला बनाने की अनुमति नहीं दिया था। सिराजुद्दौला कहा था कि जो भी यूरोपीय लोग हैं वो लोग किला नहीं बनाएंगे, किले का निर्माण नहीं करेंगे। फ्रांसीसी उसकी बात को मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तो ये था कुछ मोटा मोटा कारण अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य शत्रुता का जो प्रमुख कारण था। अब दोस्तों आगे आइए, सिराजुद्दौला के पीछे एक षड्यंत्रकारी गुट था। षड्यंत्रकारी गुटों में इसके ही सगे संबंधी थे, उसका मौसी थी, चचेरे भाई थे, घसीटी बेगम थे, शौकत जंग थे। यहाँ पर हमने लिखा है घसीटी बेगम, शौकत जंग, अमीर चंद, माणिक चंद, ये प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। प्रशासनिक अधिकारी के मतलब बड़े ओहदे के पद पर थे ये लोग। अमीर चंद, माणिक चंद प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। मीर जाफर सेनापति था, यार लतीफ उप सेनापति था या सहायक सेनापति था, राज वल्लभ और पुत्र इसका कृष्ण वल्लभ था, ये व्यापारी वर्ग होते थे। यानी कुछ उसके आंतरिक प्रशासनिक और शासनिक लोग भी इसके खिलाफ थे। शासनिक लोग मतलब जैसे सेनापति और सहायक सेनापति, यह सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे। प्रशासनिक अधिकारी मानिक चंद और अमीर चंद, ये लोग भी इसे पसंद नहीं करते थे। स्वयं सिराजुद्दौला की मौसी भी घसीटी बेगम इसे पसंद नहीं करते थे। शौकत जंग जो सिराजुद्दौला का मौसेरा भाई है, यह भी इसे पसंद नहीं करता था, शासक बनना चाहता था। आगे यह एक युद्ध भी लड़ता है, मनिहारी का युद्ध, जिसमें शौकत जंग की मौत होती है। तो इस युद्ध का आगे हम जिक्र करेंगे। तो हमने आपको बताया कि सिराजुद्दौला के पीछे षड्यंत्रकारी गुट था। षड्यंत्रकारी गुटों का नाम हमने दिया। कभी अगर एग्जाम में यहाँ से भी नाम दे दिया कि ये लोग कौन से लोग गुट के हिस्सा नहीं थे, तो आप अच्छे से जानते रहिए। अब सिराजुद्दौला को अपदस्थ करने की जो योजना बनी, योजना में क्या रखा गया दोस्तों कि मीर जाफर ने नवाब के खजाने का 50% भाग एवं 3 लाख कमीशन की मांग रखी। सभी ने मान लिया। सफेद एवं लाल पत्र पर हस्ताक्षर हुए। लाल पत्र जो है दोस्तों वह जाली था। हुआ क्या कि सब लोग, अंग्रेज, घसीटी बेगम, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे जो सिराजुद्दौला को नवाब बनना नहीं देखना चाहते थे, वो लोग जब आपस में समझौता किए तो उसमें जो है समझौते में मीर जाफर को क्या बनाया गया कि आप अगर सिराजुद्दौला की मौत होगी या मारा जाएगा तो नवाब आपको बनाया जाएगा। तो सिराजुद्दौला ने भी शर्त रखा कि यदि हम नवाब बनेंगे तो हमें नवाब के खजाने का 50% पैसा जो है वो हमें चाहिए और 3 लाख रुपया हमें कमीशन चाहिए, घूस भी चाहिए। और सारे लोग जो है इस मीर जाफर के इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं, मान भी जाते हैं।
अब अगली घटना क्या घटती है दोस्तों, थोड़ा सा डेट वाइज आप जानते रहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से घटना डेट वाइज अगर नहीं जानेंगे तो आप एक घटना को दूसरे घटना से लिंक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर हमला करके उसे जीत लिया। यानी अंग्रेजों की जो फैक्ट्री थी कासिम बाजार में, उस कासिम बाजार पर 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला हमला करता है, उसे जीत लेता है। 16 जून 1756 को क्या घटना घटती है? 4 जून और 16 जून। 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता के किले पर हमला करके जीत लिया। इसका नाम अलीनगर रख दिया और माणिक चंद को सौंप दिया। 16 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता में जो किला था उस किले पर हमला करके उसे जीत लिया और कलकत्ता का नाम अलीनगर रखा और माणिक चंद को सौंप दिया कलकत्ता को, क्योंकि माणिक चंद एक प्रशासनिक अधिकारी था। कलकत्ता के जो किले का जो गवर्नर था उसका नाम था ड्रेक और जो उस किले का सेनापति था मिंचन। यह भागकर फुंटा द्वीप में छिप गए। जो बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप था फुंटा द्वीप, उस जगह पर जाके छिप गए। अगर मान के चलिए ये भारत है, दक्षिण भारत हम आपको बताने रहे, ये दक्षिण भारत है, तो यहाँ पर ये बंगाल था। तो यहाँ फुंटा द्वीप पर ये लोग जो है ऐसे ऐसे छोटे छोटे द्वीप होते तो वहां पर आकर के छिप गए। तो 4 जून और 16 जून की घटना याद हो गई। अब चलिए दोस्तों जानिए 20 जून को क्या हो रहा है। 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना होती है। काल कोठरी की घटना का तात्पर्य है दोस्तों कि यह जो है एक ऐसा कमरा था जिसमें रोशनदान नहीं था, यानी खिड़की नहीं थे, तो रोशनदान नहीं था, तो उसी में 146 लोगों को यानी 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला बंद कर देता है 20 जून 1756 को। लेकिन जब 21 जून 1756 को दरवाजा खोलता है तो उनमें से केवल 23 लोग जिंदा बचते हैं। उन 23 लोग जिंदा बचे तो उनमें से एक व्यक्ति था हालवेल। हालवेल ने जब अपनी किताब लिखा ए लाइफ ऑफ वंडर में, उसमें उसने 32 लोगों को जिंदा बचा होने का बताया था। यानी अपनी किताब में ए लाइफ ऑफ वंडर में 32 लोगों को जिंदा होने का बचाया था, जबकि इतिहास में 23 लोग जिंदा बचे थे। लेकिन उसी समय तत्कालिक इतिहासकार थे, उनका नाम था गुलाम हुसैन, सॉरी माफ करिएगा, गुलाम हुसैन ने किताब लिखा था सियारुल मुतखैरिन। यहाँ पर हमने लिखा है सियारुल मुतखैरिन में इस घटना का कोई जिक्र नहीं है। जितनी चीजें हमने आपको बोला यहाँ पर हमने लिखा भी है। 23 लोग बचे थे। हालवेल ने अपनी किताब ए लाइफ ऑफ वंडर में 32 लोगों का जिक्र किया था। और दोस्तों अब क्या हुआ कि जैसे काल कोठरी की जब घटना होगी तो अंग्रेज जो है सन्न बन रह गए। अब अंग्रेजों को लगा कि सिराजुद्दौला को दंड देना चाहिए। इसी क्रम में जो है क्लाइव और वाटसन, जो अंग्रेजों के 2 योग्य सेनापति थे, वाटसन जो है जल मार्ग से मद्रास से निकला, यानी यहाँ ये मद्रास था, तो यह जो है जल मार्ग से यहाँ पर पहुंचा सेना लेकर के बंगाल में, और क्लाइव जो है स्थल मार्ग से पहुंचा बंगाल सेना लेकर के। और इसी क्रम में दोस्तों मराठों का आक्रमण भी होने वाला था। कहां पर? बंगाल में। तो सिराजुद्दौला जो है अंग्रेजों से तो कम भयभीत था, लेकिन मराठों से ज्यादा भयभीत था, क्योंकि इस समय उसे लगा कि मराठे भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं और अंग्रेज भी। तो यहाँ पर सिराजुद्दौला थोड़ा सा कूटनीति दिखाता है और एक संधि करता है 9 फरवरी 1757 को, जिसे अलीनगर या कहें कलकत्ता की संधि कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा भी है, आपको आप अच्छे से समझ जाइए कि अक्टूबर 1756 क्लाइव स्थल मार्ग से और वाटसन जल मार्ग से बंगाल की तरफ कूच किया। और दोस्तों ये घटना आप जानते रहिए 4 जून और 16 जून और 20 जून को जब होता है तो आगे चल के अक्टूबर 1756 में मनिहारी का युद्ध होता है। मनिहारी का युद्ध मतलब यही सिराजुद्दौला का चचेरा भाई था शौकत जंग और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होता है, जिसमें शौकत जंग मारा जाता है। और ये जो षड्यंत्रकारी महिला होती है घसीटी बेगम, इन्हें कैद करके मुर्शिदाबाद में कैद कर दिया जाता है। इन्हें पकड़ करके मुर्शिदाबाद जेल में कैद कर दिया जाता है। तो दोस्तों हमने आपको अलीनगर की संधि बताया कि क्यों होता है 9 फरवरी 1757 को, मराठों के भय से, क्योंकि बंगाल पर डबल हमला होने वाला था, एक अंग्रेज भी हमला करने वाले थे और मराठे। तो मराठों के भय से इसने जो है अंग्रेजों से संधि कर लिया, जिसे इतिहास में अलीनगर या कहें कलकत्ता की संधि कहा जाता है, जो होता है 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला के मध्य और अंग्रेज जो सेनापति थे क्लाइव और वाटसन के मध्य
संधि की शर्तें क्या थी दोस्तों? कलकत्ता में किले बंदी कर सकते हैं, सिक्के ढाल सकते हैं, यानी अंग्रेज अब कलकत्ता का जो किले बंद कर रहे थे, किले का निर्माण कर रहे थे, सिराजुद्दौला मना कर रहा था, वो उस किले का निर्माण कर सकते हैं, सिक्के ढाल सकते हैं। कोई अन्य यूरोपीय, यानी अंग्रेजों के अलावा कोई अन्य यूरोपीय देश जो है अब बंगाल में किला नहीं बना सकता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो उन्हें पूर्व की तरह टैक्स फ्री व्यापार में जो उन्हें टैक्स फ्री किया गया था, वह अधिकार फिर से इन्हें प्राप्त हो गया। नवाब अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति के रूप में 3 लाख रुपया देते हैं। एक दूसरे के क्षेत्र जो जीते थे, कलकत्ता और कासिम बाजार, वह वापस कर देते हैं। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अब आइए दोस्तों, अंग्रेज यही नहीं मानते हैं कि बस अलीनगर की संधि हो गई, हमें वो चीज फिर से मिल गया। अब अंग्रेज जो 146 लोगों को जो काल कोठरी में बंद किए हैं, काल कोठरी में जो बंद किए थे 146 लोगों को, जिनमें से उतने लोग मरे थे, यानी 123 लोग मरे थे, 23 लोग जिंदा बचे थे। इस घटना का बदला लेने के लिए अंग्रेज जो है सिराजुद्दौला को कैसे मरवाते हैं और उस युद्ध में कैसे सिराजुद्दौला मारा जाता है। अंग्रेज जो है फ्रंट पे आते भी नहीं, तब पर भी सिराजुद्दौला की हत्या होती है। वह युद्ध एक रचा जाता है, युद्ध का एक प्रकार से पूरी तरीके से बेचा जाता है। सिराजुद्दौला की हत्या का एक पूरा षड्यंत्र तैयार किया जाता है, जिसे प्लासी का युद्ध कहते हैं, जिसे हम अगले वीडियो में आपको अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और दोस्तों ये भी बताइएगा कि क्लास कैसी लगती है। यदि अच्छी लगता है तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी भाई बंधु हैं उन्हें ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया के बारे में बताइए और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों, और हमारी मदद भी करिए। धन्यवाद दोस्तों।